एक और जहां देश में होली के आने से पहले ही लोग कई तरह की तैयारियां करते हैं, तो दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां लोग होली के ना आने की दुआ मांगते हैं। ये होली है रंगपुर गांव की। पापा, मैं दादा दादी के घर पे होली खेलने के लिए जा रहा हूँ। हम कब पहुँचेंगे? मेरे को होली खेलनी है जल्दी से दादा दादी के साथ। हाँ हाँ बेटा, अभी ट्रेन को तो आने दो। तुमने अपने बैग में अपने पिचकारी और रंग रख लिए थे ना? हाँ हाँ पापा, मैंने अपने सारे खिलौने अपने बैग में रख लिए हैं। और फिर उनकी ट्रेन रंगपुर के लिए रवाना हो जाती है। और रोहन अपने पापा के साथ रंगपुर पहुंच जाता है। हाँ बस पहुंच ही गए हम अब दादा दादी के घर। पापा, वो है दादा दादी का घर? हाँ हाँ बेटा, वही है घर। अरे मेरा रोहन बेटा आ गया। दादा दादी, आपको पता है मैं बहुत सारे खिलौने लेके आया हूँ। अब हम मिलके बहुत ज्यादा होली मनाएंगे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। और रोहन का पापा उसे दादा दादी के घर छोड़कर चला जाता है। रोहन फिर गांव के सभी बच्चों को होली के रंग और खिलौने दिखाने के लिए चला जाता है। क्या ये तुम्हारे खिलौने हैं? क्या हम भी तुम्हारे साथ इन खिलौनों के साथ खेल सकेंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम सबके लिए तो शहर से ये सारे खिलौने खरीद के लेके आया हूँ। मतलब इस बार की होली तो बहुत अच्छी बनेगी। और इसी के साथ सभी बच्चों का होली खेलने का उत्साह और भी बढ़ जाता है। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर भी था, जहां आसपास के सभी गांव के लोग आया करते थे। और वहां के पंडित, जो बहुत ही ज्ञानी थे, जब सुबह सुबह वो ध्यान कर रहे थे, तब अचानक ही उनकी आंखों के सामने बहुत बुरे साए आ जाते हैं। इतनी डरावनी छवि को देखने के बाद पंडित अपने ध्यान से उठ जाते हैं। ये किस चीज का संदेश हो सकता है? गुरुजी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों जाग गए? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात को सभी गांव के लोग होली दहन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। चलो, होली दहन के बहाने हम सब इकट्ठे तो हुए, वरना कितने समय से हम लोग इकट्ठे ही नहीं हुए। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तब मौसम बहुत बिगड़ जाता है। ये क्या? ये बारिश कैसे आ गई? चलो चलो जल्दी अपने घर चलो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी अपने घर चलो। अभी तो ये शुरुआत है। अगले दिन इतना सब होने के बाद भी उनका होली के लिए उत्साह नहीं मरता, और सभी गांव के लोग होली बहुत उत्साह से मना रहे थे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग होली के रंग में रंगे हुए थे। तभी अचानक से वो खूबसूरत रंग राख में बदल जाते हैं। ये मेरे हाथ में राख कैसे आ गई? हाँ हाँ, ये मेरे हाथों में भी राख है। ये क्या हो रहा है? और धीरे धीरे लोगों के हाथों में जो रंग थे वो राख में बदलते जाते हैं। और जो गुलाल से भरी हुई पानी की बाल्टी थी वो भी खून में बदल जाती हैं। और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इस तेज तूफान को सुनकर लोग बहुत डर जाते हैं और गांव में हाहाकार मच जाता है। गांव के डरे हुए लोगों के सामने अचानक ही एक बहुत डरावना साया आ जाता है। तुम सब मरोगे, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। सभी गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए शिव मंदिर की तरफ दौड़ने लगते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, पुजारी जी ही हमें बचा सकते हैं। मनमोहन, बार ये शोर कैसा?
गुरुजी, बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा डरावना है। सारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तभी गांव के सभी लोग मंदिर में आ जाते हैं। पंडित जी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। मुझे तो पहले से ही ये अंदेशा था कि ये सब होगा। आज के होली के दिन कुछ ग्रह ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से इस गांव में कुछ बुरी शक्तियां आ गई हैं। तो पंडित जी, अब हमारा क्या होगा? हम सब बचेंगे भी कि नहीं? तुम सब चिंता मत करो। मैंने मंदिर के बाहर एक रेखा खींच दी है जिसकी वजह से वो बुरी शक्तियां अंदर नहीं आ सकती। पर हमें रात के चांद निकलने से पहले और 12 बजने से पहले उनकी आत्मा को शांति दिलानी होगी, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और जब पंडित जी हवन कर रहे होते हैं तब उनके सामने एक प्रेत आत्मा आ जाती है जो उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। ये बात 100 साल पहले की है, जब हम भी एक आम इंसान की तरह एक छोटे से घर में रहते थे। होली दहन की रात को जब हमारा सारा परिवार सो रहा था, तब एक बड़े जमींदार ने हमारी जमीन को हड़पने के लिए हमें जिंदे आग लगवा दी थी। हम लोग बहुत तड़प के उस आग में मर गए थे और अब हम सबसे बदला लेकर रहेंगे। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर गांव के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और फिर पंडित जी सभी गांव के लोगों के साथ मिलकर वहां पूजा शुरू कर देते हैं और उन प्रेत आत्माओं को शांति दिलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एक एक कर उन प्रेत आत्माओं को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। रुको, रुको। और फिर उन्हें शांति मिल जाती है। पर तभी 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही चांद की रोशनी निकल आती है, जिसकी वजह से उनके बेटे की प्रेत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और वो वहाँ से गायब हो जाती है। अभी के लिए तो बला टल चुकी है। उस औरत और उसके पति को तो शांति मिल चुकी है, पर 12 बजने की वजह से और चांद की रोशनी के आने की वजह से वो लड़के की आत्मा को शांति नहीं मिली। भोलेनाथ की कृपा से अब हम सब सुरक्षित हैं। अब जब ग्रह दोबारा मिलेंगे तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और रोहन भी, जो अपने दादा दादी के घर पर आया था, वो भी सहमा हुआ अपने पापा के साथ अपने शहर वापस लौट जाता है। ये मौसम को भी आज ही बिगड़ना था। लगता है आज मुझे खेत से घर लौटने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी।